ओम श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। शब्द नंबर 30 आज कुंची वाला शब्द है। विष्णोई समाज जागृति मंच और विष्णोई महिला शक्ति मंच की आदरणीय बहनें बहुत अच्छी व्याख्या कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। आज गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 30 नंबर शब्द यानी कुंची वाला शब्द सुनाया है। आयो हंकारो जीवड़ो बुलायो कह जीवड़ा के करण कमायो थर हर कांपे जीवड़ो डोले उत्माई पीवन कोई बोले सुकृत सात सगाई चाले स्वामी पौना पानी नमन करंतो चंदे सूर्य शीश निमंतो विष्णु सुरापो है पूछ लें तो। गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, जब जीव ज्योति है जो उनका जब अंतिम समय आता है तब वह गमन करने को होता है। जहाँ से जो जीव आता है वही उसे उस जीव को अब उसी स्थान को जाना होता है। तो गुरु महाराज ने कहा है कि थर हर कांपे जीवड़ो डोले उत्माई पीवन कोई बोले, यानी जीव है जो आया है वो अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा, और अगर जाएगा तो सुकृत कार्य ही जाएगा और इसके जीव के जो साथ कुछ भी नहीं जाएगा, और जाने के बाद वो सुकृत कार्य परोपकारी कार्य भलाई के कार्य वो ही वहाँ गवाह है और वो ही सुकृत कर्म है, और वहाँ पर कोई और नहीं बोलने वाला कोई भी नहीं है। वो अपने जो सुकृत कार्य है वो अपने साक्षी है। वो कार्य कौन से है, यह यहाँ पर कार्य भी बात आ गई। वो सुकृत कार्य है वो किस प्रकार से होने चाहिए कि जो ये जीवन चल रहा है उनका आपने जो सूर्य चंद्रमा है उनको आपने जैसे पवन है पानी है और जिनसे अपना जो जीवन चलता है आपने उनका निमन नहीं किया, नमन यानी आदर भाव शीश नहीं झुकाया आपने, उनका आव भाव अपने समझ जो समझा नहीं, बीच में ही शब्दों जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो ये शब्द अपना बड़ा है। यहाँ जो भोम बलि कृष्ण भी बल्ला बूठो है जहाँ भाई ये कृष्ण क्रोश ने ही खेती तीसरा साख में पाइए, यानी ये की सब जो चीज है वो हल चलाकर जो उत्तम खेती है ये जो सुकृत कार्य है, मतलब वो कि हमें अपने जीवन में सुकृत खेती का उदाहरण देकर बताया गुरु महाराज ने कि ज्ञान है वो हमें चुन चुन कर लेना पड़ता है, यानी ज्ञान की जो जीवात्मा के कल्याण के लिए कि हमें क्या क्या चुन कर लेना चाहिए, यानी ज्ञान जो मोक्ष के लिए चुनना भी पड़ता है। और जीव बस जो सांसारिक जो वासना है वो नष्ट हो जाती है और अपना जो काम क्रोध लोभ मोह आदि वो वश में हो जाते हैं। और गुरु महाराज आगे हमें पूरे जीवन चरित्र के बारे में बता रहे हैं। तो इन्हीं कोटे जन मंत्र स्वामी अहनिश तेरो नाम जपंतो निगम कमाई मांगी मांग सुरपति सात सुरा सुरंग सुरपति सात सुरा सुमेलो निज पोह खोज दिया। ये यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब हमारा जन्म होता है तब तो छोटी मोटी जो जिया दुनियों में हम भटक कर जब मनुष्य योनि में आते हैं तो उस नरकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए जब गर्भ में होता है जीव तो दिन रात भगवान का स्मरण करता है कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन गुरु महाराज आके कहते हैं कि इस जीवन में आने के बाद जो हमें कमाई है वो निगम कमाई वो उत्तम कमाई करनी है, और उस उत्तम कमाई से जो हम देवताओं के साथ में जब वहाँ पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर झूठ कपट पूर्ण व्यवहार नहीं चल सकता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि उस उत्तम कमाई से हम देवताओं के साथ उनके स्थान को भी हम प्राप्त होंगे, उन्हीं के रंग में सुख शांति में हम सम्मिलित होंगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि सद्मार्ग ही हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। उस स्वर्ग की खोज हम खुद अपने सद्मार्ग पर चलते हुए कर सकते हैं, और यही जीवन का सार है। आगे गुरु महाराज हमें बता रहे हैं, अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि हमें कैसे उस जीवन को जीना है। भोम बलि कृष्ण भी बला बूठो है जहाँ बाइये कृष्ण क्रोश ने ही खेती तीसरा साख में पाइये लूण चुन लियो मुरातम कियो कण काजे खड़गाइये कण तुस जेड़ो होय नवेड़ो गुरु मुख पवन उड़ाइये पवना डोले तुस उड़ेला कण ले अर्थ
लगाइए। गुरु महाराज यहाँ पर जो कह रहे हैं किसान के हिसाब से किसान का उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में जिस तरीके से किसान खेती करता है वो उत्तम समय देकर जो उस खेत को संवारता है, सुधारता है और उसके बाद में अच्छे बीज लाकर जो वो बीज बोता है वो अच्छी खेती करता है और समय पर जो वर्षा होती है उससे जो उत्तम खेती होती है, उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि जब आप इतनी अच्छी खेती, इतनी अच्छी फसल जो हम अपने जीवन में कमाते हैं, अच्छी उत्तम खेती करते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज ने कहा कि जो अपना शरीर है ये खेत है और जीवात्मा एक किसान है। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमें वो किस तरीके से अपने शरीर को हमें किस तरीके से जो जीना है वो लूं चुन लियो मरातब कियो कण काजे खड़ गई। जिस तरीके से हम चुन चुन कर अच्छी जो सार रूपी अपना धान है वो निकाल लेते हैं और भूसे को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज ने कहा कि आप ज्ञान रूपी है वो आप जो परम तत्व ज्ञान रूपी है उसको आप ग्रहण करो, उसको आप अपने पास रखो और अज्ञानी रूप है उस भूसे को आप निकालो। और वो कैसे निकालना है कि गुरुमुख पवन उड़ाइए, पवना डोले तुस उड़ेलो कर ले अर्थ लगाइए। गुरुमुखी हवा से उस ज्ञान से आप जो कण है वो आप अपने पास रख लोगे और जो फालतू का अज्ञानी रूप जो कूड़ा है उसको आप उस गुरुमुख पवन से उड़ा देना। और आगे गुरु महाराज जो अपने को कह रहे हैं कि अपने जीवन में हमें खुद क्या धारण करना है कि यूं क्यों बोलो जे आपने फरिए अवरा अफर फराइए, यूं क्यों बोलो जे आपने डरिए अवरा अडर डराइए। यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम हमेशा दूसरों को ही फरमाते रहते हैं तो स्वयं कुछ नहीं करते। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो आपको तो हमें खुद को तो डर लगता है कि हम कोई पाप कर्म ना कर लें और दूसरों को हम हमेशा डराते रहते हैं। और यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि यूं क्यों बोलो जे आपने जरिए अवरा अजर जराइए, यूं क्यों बोलो जे आपने मरिए अवरा मारण जाइए। यानी गुरु महाराज हमें कहते हैं कि पहले खुद आप अपनी जरिए जरना आप खुद को करनी चाहिए, फिर दूसरों को आप फरमाओ। पहले आप तो अपनी क्रिया करो, बाद में दूसरों को फरमाना। और हम हमेशा से ही खुद मरने से डरते हैं और दूसरों को मारने के लिए दौड़ते हैं। गुरु महाराज ने यहाँ बहुत उत्तम बात कही, पहले क्रिया आप कमाइए तोरा न फरमाइए, जो कुछ कीजिए मरने पहले मत बल कहीं मर जाइए। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि पहले स्वयं तो अपनी अच्छी क्रिया करो, फिर दूसरों को फरमाना और जो कुछ भी करना है वो मृत्यु होने से मरने से पहले ही कर लेना। आप अच्छे सुकृत कार्य करो वो अपने जीवन में आपको पहले ही करने हैं। और गुरु महाराज ने बाद में कहा कि हमारे जो जीवन का शुरुआती जो चीज है वो जो हमारा आचरण है वो कैसा होना चाहिए। गुरु महाराज हमें अपने आचरण के बारे में भी बता रहे थे। और यहाँ पर भी कहते हैं कि जीवन में हमें सोच स्नान करो क्यों नाही, जीवड़ा काजे नहाइए, सोच स्नान कियो जिन नाही, होय बंतुला बाइये, शील विवर्जित जीव दुहेलो यम पूरी ये समताइए, रतन काया मुख सुअर बरगो अक्कल जंखे पाइए। तो गुरु महाराज ने कहा कि सोच पहले करके बाद में आपको स्नान करना चाहिए। उत्तम हमें शरीर और आत्मा को उत्तम रखनी चाहिए, नहीं तो हम बतूले की समान ही हमारा जीवन होगा। और शील जो शील का गुरु महाराज ने यहाँ कहा कि जो शीलवान व्यक्ति है वो कभी दुखी नहीं होता है। और गुरु महाराज ने यहाँ जो कहा कि हमारी जो रतन काया जैसी काया है और मुख जो हमने सुर के बराबर बना रखा है, झूठ निंदा और आल बाल झूठ बखल बकवास ये सब हम अपने मुख से हमेशा बोलते रहते हैं। जबकि गुरु महाराज ने कहा हमारी जो वाणी है वो होती मीठी और अमृतमयी वाणी है, हमेशा सत्य प्रिय बोलना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और गुरु महाराज यहाँ पर दान की बात कर रहे हैं कि स्वामन सोनो करने पाको किन प्रवाह चलाइए, एक गुआला ऋषि मांगी कर्ण पखो किन सुरैसु बच दुआइए, कर्ण पखो किन कंचन दीनो राजा कवन काइए, ऋण विदिये स्वामी कर्ण पाको कुन हीरा डसन फुलाइए। यानी गुरु महाराज यहाँ दान की बात कर रही हैं कि हम जो राजा कर्ण थे वो बहुत दानवीर थे, हमेशा सोने का दान करते थे, उनके बराबर भला कौन दान कर सकता है। और गुरु महाराज ने कहा कि दानवीर कर्ण ने कंचन जो गुरु महाराज कहते हैं कि कर्ण ने हमेशा ही जो
एक दान, वो बहुत बड़ा दान दिया। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कृष्ण और अर्जुन के मांगने पर ही हीरे जड़ित जो दांतों को तोड़कर दे दिया था। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं कि जो हमारा धर्म है, फिर वो धर्म पर गुरु महाराज अब कह रहे हैं। पहले अपने आचरण जीवन के बारे में बता रहे थे और अब बता रहे हैं धर्म के बारे में कि किस निस धर्म हुए दूर पूरो सुर की सभा समाइए, जे नविये नवनी खविये खवनी जरिए जरनी करिए करनी तो सीख मांगर जाइए। गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हमें हमेशा ही क्षमाशील होना चाहिए, जरना रखनी चाहिए और हमें धर्म कैसा निभाना चाहिए, धर्म पर हम कैसे चल सकते हैं। तो उसके लिए हमें नव्ये नवनी और खविये खमनी, क्षमा करना, जरिए जरनी, हर चीज़ को सहन शक्ति हमें होगी। अच्छी क्रिया हम करेंगे तो सारी अच्छी क्रिया करने पर गुरु महाराज हमें जो सीख दिया कि हम फिर अपने उस घर में अपने सम्मान पूर्वक हम उस अपने घर में वापस पहुँचेंगे, जहाँ से हम आए वहाँ ही हमें वापस जाना है। और ऐनिस धर्म हुए दूर पूरो सुर की सभा समाइए, और किन्हीं गुण विद्रोह पार पहुँचो करने, फिर बसाइए मन मुखदान जो दीनों करने, अवागमन जुआइए, गुरु मुखदान जो दीनों विद्रे सुर की सभा समाइए, निज पोह पाखो पारसी कुर जानी गीत विवाह गाइए, बर्मी भूला वाद विवाद आचार विचार न जानत स्वाद। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि विदुर जी बहुत बड़े गुणवान थे, बहुत गुण थे उनमें। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो विदुर ने दान दिया वो गुरुमुखी दान था, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि उनमें जो नर्मताशीलता और थी, जो बहुत बड़ा गुण उनमें था, उस गुण के कारण विदुर जी हमेशा देव सभा में जो सुशोभित होते थे और जन्म और मरण के चक्कर से वो छूट गए थे। और कर्ण ने दान बहुत दिया था, लेकिन वो मनमुखी दान था, इसीलिए कर्ण राजा कर्ण है वो आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सके थे। तो यहाँ गुरु महाराज दान के बारे में हमें बता रहे थे। और फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जो विवाह आदि में हमारे जो गीत गाए जाते हैं, तो उनके लिए गुरु महाराज ने कहा कि वो उसमें कोई सार नहीं है और हमें हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए, वाद विवाद में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमारे आचार विचार है वो हमें हमेशा अच्छे रखने चाहिए। और कीरत के रंगराता मूर्खा मन हट मरे ते पार गिराए की तू उतरे, यानी हमारे आचार विचार के भ्रम के चक्कर में हम पढ़कर हमेशा वाद विवाद में लगे रहते हैं और कीर्ति चाहते हैं कि मेरा इस संसार में नाम हो, मेरी पूजा हो, मेरा ही आदर सत्कार हो। और अपने अभिमान रूपी जो कीर्ति हम के रंग में जब हम रचते हैं, वो उससे ज़्यादा महामूर्ख और संसार में कोई नहीं हो सकता, उससे आप कभी भी पार नहीं उतर सकते हो। तो गुरु महाराज ने हमें ज्ञान रूपी एक चाबी दी और इस चाबी से हमें ये करना है कि कई बार हम लोग एक ही चीज़ को सोचते हैं कि ये जो कुंची वाला शब्द है वो सिर्फ मरण आसन पर इंसान को सुनाया जाता है, ऐसा नहीं है। उसे हमें हर रोज अपने जीवन में समय रहते इसका अनुसरण करना चाहिए। हमेशा गुरु महाराज की इस कुंची वाले शब्द को पढ़ना चाहिए, तभी तो हमारा जो है अपना जीवन वो सुधर जाएगा और अंतिम समय में हमें इस शब्द को सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सहज रूप से हम इस शरीर को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम गुरु महाराज विष्णु भगवान के पास चले जाएंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।